हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाला क्लास 8 विज्ञान सब्जेक्ट का अध्याय 6 जंतुओं में जन्म के अभ्यास प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न दे रखा है, जनन क्या है, यह क्यों जरूरी। देखो, जब कोई जीव अपने जैसे शिशु को जन्म देता है तो उसे हम जनन कहते हैं, और जनन जातीय स्पीशीज की निरंतरता और उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। अब देखो, निषेचन कितने प्रकार के होते हैं, तो निषेचन दो प्रकार के, पहला है बाह्य निषेचन, दूसरा है आंतरिक निषेचन। युग्मनज किसे कहते हैं, निषेचित अंडाणु को हम युग्मनज कहते हैं। परखने वाली शिशु क्या है, तो कुछ स्त्रियों में फैलोपियन ट्यूब के अवरुद्ध के कारण शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं, और ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र कर उचित माध्यम में कुछ घंटे के लिए एक साथ रखते हैं, और जिसे IVF बाह्य निषेचन कहते हैं। और निषेचन होने पर उसे 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप के पश्चात उसके माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, और इस प्रकार जन्मे शिशु को परकनली शिशु कहते हैं। अब शुक्राणु की पूंछ किस काम आती है, तो देखो, शुक्राणु की पूंछ उसे गति करने में काम आती है। आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। मनुष्य, गाय और कुत्ते इसके कुछ उदाहरण हैं। बाह्य निषेचन वह निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मनज का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, जिसे बाह्य निषेचन कहते हैं। इसके उदाहरण मेढक, मछली, जलीय जीव है। भ्रूण किसे कहते हैं, युग्मनज लगातार विकसित होकर इसी कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है और तथा विभिन्न ऊतकों एवं अंगों में परिवर्तित होता है। इस विकसित हुए संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण कहाँ रोपित होता है, तो भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है। गर्भ किसे कहते हैं, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जरायु जंतु एवं अनपरजक जंतु में एक अंतर लिखिए, तो जरायु जंतु वे सीधे ही जो शिशु को जन्म देते हैं, और अनपरजक जो सीधे ही अंडे देते हैं। अब देखो, युग्मनज गर्भाशय और गर्भाशय में दो विभिन्नताएं बतानी है। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो बाद में विकसित होकर भ्रूण बनाता है, और इसे क्या है, शारीरिक भागों की पहचान नहीं होती, जबकि गर्भ में सभी शारीरिक भागों की पहचान होती है, और यह विकसित होकर क्या है, शिशु बनाते। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में कितने समय लगता है, तो 3 सप्ताह 21 दिन। मुकुलन किसे कहते हैं, तो हाइड्रा में अनेक मुकुलन निकलते हैं, जिससे नए जीव की उत्पत्ति होती है, और इसे उभार को हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। और मुकुलन किसे कहते हैं, हाइड्रा में मुकुल से नए जीव विकसित होता है, और इस प्रकार के जनन को हम क्या है, मुकुलन कहते हैं। मेंढक का जीवन चक्र का वर्णन करना है, तो मेंढक अंडे देते हैं, ये अनपरजक जंतु हैं। इनके बाह्य निषेचन होता है। मादा मेंढक पानी में अंडे देते हैं तो तैरता रहता है, जिसके पर नर मेंढक शुक्राणु गिराता है, जिससे अंडों का निषेचन होता है। निषेचित अंडा विकसित होकर आरंभिक टेडपोल बनाता है, फिर युवा टेडपोल में विकसित होता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल मेंढक में परिवर्तित हो जाता है। द्विखंडन किसे कहते हैं, किस जीव में जनन द्विखंडन के द्वारा होता है, तो देखो, अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में जनन द्विखंडन द्वारा होता है, और द्विखंडन में जीव केंद्रक सहित 2 भागों में बांट देता है। इस प्रकार एक जनक 2 अमीबा बनाता है। जनन की इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। सजीवों के लिए जनन क्या महत्वपूर्ण है, समझाइए। जनन जातीय स्पीशीज की निरंतरता एवं उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अब जो मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए, तो मनुष्य में जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु से संलयित हो जाता है, और शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेच कहलाता है। और निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, जिसके निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। देखो, युग्मनज अंडाणु और शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। अब देखो, युग्मनज और गर्भ में 2 भिन्नताएं हैं। देखो, युग्मनज क्या, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, और इसके शारीरिक अंगों की पहचान नहीं होती है, जबकि भ्रूण विकसित होकर गर्भ बनाता है, और इसके सभी अंगों की पहचान, शारीरिक अंगों की पहचान की जा सकती है। मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है, तो मादा के गर्भाशय की दीवारों पर भ्रूण का रोपण होता है। कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। देखो, लार्वा का कुछ अग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। जैसे मेढक में टेडपोल कायांतरण द्वारा वयस्क मेढक में परिवर्तित होता है। अब देखो, अलैंगिक जनन की परिभाषा। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन। देखो, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जनन नए जीव को जन्म देते हैं अलैंगिक जनन कहलाता है। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ निम्न है। पहली है मुकुलन। हाइड्रा में मुकुलन से नए जीव विकसित होता है, इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। द्विखंडन, अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव जनन द्विखंडन द्वारा होता है। द्विखंडन में जीव केंद्रक सहित 2 भागों में बांट लेता है, और इस प्रकार एक जनन 2 अमीबा बनाते हैं, और जनन की इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। आंतरिक और बाह्य निषेचन विभेद। देखो, आंतरिक निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है, उसके उदाहरण मनुष्य और जानवर हैं। बाह्य शरीर मादा शरीर के बाहर होता है, मादा और मेढक और मछली इसके जलीय उदाहरण है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।